मैं हूं अनिल और स्वागत है आप सबका रिस्टार्ट इंडिया की आज की वीडियो में। अगर आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिज़नेस के अंदर अगर खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी प्लास्टिक स्क्रैप या फिर प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जुड़े हुए जो अलग अलग बिजनेसेस है उसमें वो काम कर रहे हैं, ताकि वो इस बेसिक चीज़ों को जानकर आगे का जो रास्ता है उसे अच्छी तरह से प्लान कर सके। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर मैं साथ चल रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जुड़े जो अलग अलग बिजनेसेस है उसकी जानकारी दे दूँगा। उस बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या मशीनरीज़ लगती है या फिर क्या स्किल्स लगती है, साथ में उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और कौन कौन इस बिज़नेस को कर सकता है, ये पूरी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि प्लास्टिक स्क्रैप इंडस्ट्री या फिर प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। किसी भी देश के अंदर आज जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी यूज़ किया गया है, उस प्लास्टिक को अगर रिसाइकल किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो नया प्लास्टिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है वो मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। प्रॉब्लम्स बहुत सी है इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इस इंडस्ट्रीज़ को सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री भी बनाया जा सकता है। बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, वो पूछते हैं कि हम ये कबाड़ी का बिज़नेस नहीं कर सकते। तो मैं उनको बता देता हूँ कि इस बिज़नेस को थोड़ा सा खुद हम देखने का तरीका या फिर एक अंदाज़ जो हमारा देखने का है, नज़रिया है, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एक अच्छा फ्यूचर हम लोगों का बन सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या स्कोप्स हम लोगों को मिलते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर टोटल 4 टाइप के बिजनेसेस आप कर सकते हैं। 2 बिजनेसेस है वो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं और 2 है वो प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। तो इन 2 चीज़ों को हम बाइफरगेट कर देते हैं। पहले 4 स्टेप्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी बिज़नेस आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 बिज़नेस है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ बिज़नेस, प्लास्टिक कलेक्शन, स्क्रैप का कलेक्शन करना, ये पहला बिज़नेस हो सकता है। सेकंड बिज़नेस है कि आपकी जगह पर, आपके पास अगर कोई जगह रहेगी तो वहाँ पे जो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं लोग, गांव-गांव घूमकर, गली मोहल्ले में घूमकर जो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे प्लास्टिक स्क्रैप जनरेट होता है, वहाँ से प्लास्टिक स्क्रैप जो आता है उसे आप खरीद सकते हैं एक जगह पर बैठकर और वहाँ पे एक खुद का डेपो बना सकते हैं। इसको भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। उसके आगे जाकर प्लास्टिक जो कुछ भी कलेक्शन आपके पास हो जाएगा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उसका सॉर्टिंग करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करने का अगर आप बिज़नेस करोगे तो उसको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है उसके अंदर, और साथ में ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अंत में जाकर अगर आप प्लास्टिक रिसाइकल करोगे तो उसमें तो बहुत ही अच्छा करियर है। इन चारों बिजनेसेस में कौन सा बिज़नेस आपको अच्छा लगता है ये आपको सिलेक्ट करना है। उस बिज़नेस से जुड़े बहुत से वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाए हैं और आगे जाकर भी बहुत सी वीडियोस इन टॉपिक्स पर बनने वाले हैं। पहली स्टेप हम देख लेते हैं कि प्लास्टिक कलेक्शन। इसके ऊपर हमारे 2 वीडियोस बने हैं। एक है जिसमें हमने चैलेंज दिया है कि जो कलेक्शन आप जो हमने उस वीडियो में बताया है, अभी आप देख रहे हो थंबनेल यहाँ पर मैंने दिखाया है कि इस वीडियो में हमने बताया कि आप अगर प्लास्टिक स्क्रैप इकट्ठा करते हो तो हम आपसे खरीद सकते हैं, या फिर आपको आप ही के एरिया में हम आपको बायर दे सकते हैं या फिर आपको एक कस्टमर दे सकते हैं जिसे आप माल बेच सकते हो। नंबर सेकंड हमारा बहुत ही पॉपुलर वीडियो था पेट बॉटल के ऊपर, उसे भी बाद में देख लीजिएगा। उसकी दोनों वीडियोस की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है। तो पहला जो बिज़नेस है वो प्लास्टिक कलेक्शन का। उस कलेक्शन के बिज़नेस को अगर आपको शुरू करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। 5-10 हज़ार से भी इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिलेक्टेड कैटेगरी अगर आप कंसिडर करोगे तो इस बिज़नेस में बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा और साथ में जो प्रॉफिट रेशो आपका रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर स्क्रैप जनरेट होता है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है और वहाँ से स्क्रैप उठाना है, और जो आपके पास जो डेपो रहते हैं
जो सेकेंड स्टेप मैंने बताया प्लास्टिक रिसाइकिल के अंदर, तो वो जो सेकेंड स्टेप है जहाँ पर लोगों ने खुद का बिजनेस शुरू किया है, एक जगह पर बैठकर खुद का डेपो लगाया है, उन्हीं को आप बेच सकते हो। मतलब क्या, एक 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट आपके पास रहेगी। जहाँ पे स्क्रैप जनरेट होता है वहाँ पे आपने ढूंढ लिया, पेट बॉटल रहेंगे, ऑयल की बॉटल रहेंगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर में भी बहुत प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। एग्रीकल्चर के लैटरल की पाइप रहती है, पीवीसी पाइप्स रहती है, प्लास्टिक के पेपर्स रहते हैं, ऐसे बहुत से स्क्रैप एग्रीकल्चर के अंदर भी है। गांव से भी आप ये बिज़नेस खुद का शुरू कर सकते हैं। तो उन स्क्रैप को कलेक्शन करना है और बेचना किसको है, जो आपके यहाँ पर डेपो लगा के बैठे हैं लोग, उनको बेचना है। तो वहीं पे आपको कस्टमर मिल जाएगा और कम से कम 5 रुपये प्रॉफिट पर केजी आपको आराम से मिल सकता है। 5-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में दिन भर स्क्रैप इकट्ठा किया, वही स्क्रैप आपके पास जो डेपो लगा के बैठे हुए हैं उनको अगर आप देंगे तो एक अच्छी इंडस्ट्री या फिर अच्छा बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। नंबर सेकेंड बिजनेस है कि अगर आप मान लो आपकी जगह पर प्लास्टिक स्क्रैप का डेपो लगाना चाहते हैं तो आप वो बेशक वो डेपो लगा सकते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और साथ में दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो गांव घूम कर या फिर फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये बिज़नेस पेट बॉटल का रहेगा, ऑयल बॉटल का रहेगा, एग्रीकल्चर वेस्ट का रहेगा, तो उस तरह आप जैसे लोग अगर इकट्ठा करते हैं स्क्रैप तो उसको ख़रीदना आपको पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं है, उनके पास जो कुछ भी प्लास्टिक मिक्स्ड प्लास्टिक रहेगा उसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। इस बिज़नेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जगह ज़्यादा होनी चाहिए स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। साथ में आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है। मान लो आपके पास एक 8-10 लोग हैं स्क्रैप इकट्ठा करने वाले, तो कम से कम आपको जगह, शेड वगैरह ये चीज़ें छोड़ के कम से कम 4-5 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट आराम से लगता है। तो इस बिज़नेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पर आप जगह लेकर वहाँ पे जो लोग स्क्रैप इकट्ठा करते हैं उनसे आप स्क्रैप ले सकते हैं। और उसके बाद इस बिज़नेस में अगर ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमाना है डेपो के अंदर, तो उस डेपो के अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा। प्लास्टिक से रिलेटेड जुड़ा जिनकी इसको नॉलेज है ऐसे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा और वहाँ पे जो कुछ भी स्क्रैप आपके पास आता है उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसेस वाइज और मटेरियल वाइज इन 2 टाइप से अगर प्लास्टिक स्क्रैप को आप अलग करते हो तो एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। बहुत से आज तक मैंने जो डेपो वाले मुझसे मिले हैं तो वहाँ पे हमने प्रोसीजर शुरू किया, लेकिन पहले वो क्या करते थे, स्क्रैप को इकट्ठा कर लेते थे और वही स्क्रैप को वन टाइम ही इकट्ठा करके ऐसे ही बेचते थे। तो वहाँ पे जो प्रॉफिट था वो बहुत ही कम होता था। लेकिन जब उन्होंने इस सॉर्टिंग को सीखा या फिर सॉर्टिंग को सीखने की कोशिश की, प्रोसेसेस और रॉ मटेरियल की जानकारी, उसकी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी जब ले ली तो उनका प्रॉफिट डबल टिबल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी और साथ में अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। अगर डेपो खुद का शुरू करना है और कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम की लिंक मेरे नीचे है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। नंबर 3 बिजनेस है प्लास्टिक के टुकड़े करना या फिर प्लास्टिक की ग्राइंडिंग करना। बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 2 जो बिज़नेस है वहाँ पर ज़्यादा स्किल्स की या फिर एजुकेशन की, नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे फिज़िकल एफर्ट्स को ज़्यादा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक ग्राइंडिंग से लेके प्लास्टिक रिसाइकल, ये जो आगे के 2 स्टेप्स है जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आती है, मतलब जो पहले स्क्रैप कलेक्शन था उसमें उतना टेक्निकल एफर्ट्स आपको नहीं लेना है, सिर्फ फिजिकल वर्क करना है। डेपो लगाना है तो इन्वेस्टमेंट लगाना है और सिर्फ परचेस करना है। और 3rd स्टेप जो है जो ग्राइंडिंग, इसमें आपको मशीनरीज लेनी पड़ेगी। साथ में उन मशीन्स के साथ जो प्लास्टिक आपके पास आता है उसको सॉर्टिंग करके प्रोसेस वाइज आपको उसको काटना है और जो कटा हुआ प्लास्टिक है वो आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है उनको सप्लाई करना है। तो इसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत रहेगी। प्लास्टिक की अलग अलग प्रोसेसेस कौन सी है, इंजेक्शन मोल्डिंग रहेगी, ब्लो मोल्डिंग रहेगी, एक्सट्रूजन रहेगी, थर्मोफॉर्मिंग रहेगी, वैक्यूम फॉर्मिंग रहेगी,
कैलेंडरिंग प्रोसेस रहेगी। इससे जुड़े जो अलग अलग प्रोडक्ट है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साथ में जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके उनके अलग अलग टुकड़े करके वो जो इंडस्ट्रीज़ उससे रिलेटेड रिसाइकलिंग का काम करती है उनको आपको सप्लाई करना है। तो इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है और बहुत कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नॉलेज नहीं है इसके अंदर। अगर आप ये मान के चले हो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ों को बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है और उसके लिए जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हो तो ऐसी बहुत सी बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ या फिर ऐसे बहुत से स्टेप्स है जहाँ पर जाकर इन चीज़ों को आप सीख सकते हो। 1-2 महीने 3 महीने तक उसका स्टडी आपने कर लिया तो प्लास्टिक ग्राइंडिंग जो कंसेप्ट है उस टाइप की इंडस्ट्री आप आराम से लगा सकते हैं। और इसमें मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक स्क्रैप हो या फिर प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जुड़ा कोई भी बिजनेस हो तो लोग हमेशा पहले ही पूछ लेते हैं कि मुझे कस्टमर चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक आप बिज़नेस नहीं शुरू करोगे, आप सैंपल ड्रॉ नहीं करोगे, किसी कस्टमर के सामने आप जा नहीं सकते हो। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर या फिर रिसाइकलिंग के अंदर, स्क्रैप के अंदर कोई चीज़ आप इकट्ठा करते हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते। हाँ, कभी कभी पॉसिबल है, अगर आपने परचेज ज़्यादा कॉस्ट से किया तो पॉसिबल है, लेकिन अगर कॉस्ट को सही से आपने पहचान लिया तो इस बिज़नेस में कभी भी लॉस होने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। तो ये जो पहले 2 बिजनेसेस थे वहाँ से आगे जाके टेक्निकल फील्ड में थोड़ा सा आ जाते हो जब आप ग्राइंडिंग का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी 2 से 2.5 लाख रुपए लग सकती है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। स्क्रैप कलेक्शन मान लो लाख रुपए का है और मशीन 50-60 हज़ार 70 हज़ार जिस कैपेसिटी की आप लेना चाहते हो, या फिर लाख 1.5 लाख 2.5-3 लाख तक मशीन आराम से मिल जाएगी। लेकिन किस टाइप की मशीन चाहिए आपको या फिर कौन सी चीज़ों को आपको काटना है, ग्राइंडिंग करना है, उसके फ्लेक्स बनाने हैं प्रोडक्ट को, उसको आपको जानना पड़ेगा। उसको आइडेंटिफाई करके ही मशीन का सिलेक्शन करना होगा। हम कहीं कोई भी मशीन आपको नहीं बेचते, लेकिन सजेशन आप कहीं पर से भी अगर मशीन के कोटेशंस लेते हो और इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट करते हो तो हम आपको एग्जैक्ट मशीन चूज़ करने के लिए कोऑपरेट करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई मशीन बेचते नहीं है या फिर किसी भी मशीन मैन्युफैक्चरर को कभी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगला स्टेप जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट फैक्टर उसमें भी वेरी है। एक छोटा सा इंडस्ट्री 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख 30 लाख 50 लाख तक भी वॉल्यूम चाहे जितना आप बढ़ा सकते हो उसका। उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेकेंड हैंड लेंगे तो 2-3 लाख के अंदर अच्छी सी क्वालिटी या फिर जिस प्रकार का आप स्क्रैप बनाना चाहते हो उस हिसाब से वो 10 लाख 15 लाख के रेंज में अच्छी क्वालिटी की मशीन्स आपको इंडिया के अंदर भी मिल सकती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस मतलब क्या हो गया कि प्लास्टिक स्क्रैप से लेकर प्लास्टिक ग्राइंडिंग, इन सभी चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। साथ में प्लास्टिक की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं रीस्टार्ट इंडिया के माध्यम से, जिन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। वो प्लास्टिक को मेल्ट करके, प्लास्टिक के ऊपर प्रोसेस करके उसके तो बीड्स बना लेते हैं या फिर टुकड़े बना लेते हैं, दाने बना लेते हैं, लेकिन उन दानों को वो बेच नहीं पाते हैं, या फिर वो दाने अगर बेच भी दे देते हैं तो कस्टमर से कंप्लेंट आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उनको उस प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के प्रोसेस में जिस प्लास्टिक को वो रिसाइकल कर रहे हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको वो नहीं जानते हैं। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर प्लास्टिक पहले बार जो बनता है, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से निकल के आ जाता है, जिसे वर्जिन प्लास्टिक बोला जाता है, उससे मान लो कोई चीज़ बनाई गई तो वो चीज़ एप्लीकेशन में आएगी, उसके यूज़ किया जाएगा, और जैसे ही वो एप्लीकेशन में यूज़ में आएगी तो क्या होगा कि वो पूरे एनवायरनमेंट के टच में आ जाएगी। तो उसका यूज़ होने के बाद क्या होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसमें लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई नया प्लास्टिक का कोई आइटम आपने ले लिया है तो कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा कि उसका कलर डल हो रहा है, कलर फेडिंग हो रहा है। तो मतलब क्या कि उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ है धीरे धीरे
चेंज होती रहती है। तो रिसाइकलिंग का बिजनेस आपको करना है तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जो कुछ भी स्क्रैप आपके पास आ रहा है वो ऑलरेडी यूज़ हुआ है, और कितने सालों से मैन्युफैक्चर कितने साल पहले किया था कुछ भी मालूम नहीं है। वो अल्ट्रावायलेट किरणों के एक्सपोजर में आ रहा है, बारिश के पानी भी के टच में आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है आपको। वॉश करके आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको कम दिखती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको डालनी पड़ती है, इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी नॉलेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक 30-40 पेजेस किसी भी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़े बुक की 30-40 पेजेस भी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एडिटिव्स रहेंगे, स्टेबलाइजर्स रहेंगे, मॉडिफायर्स रहेंगे, पिगमेंट्स रहेंगे। इनका एक बेसिक नॉलेज हो गया तो भी इन चीज़ों को आसानी से सीखा जा सकता है। ये सभी जो चीज़ें हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जुड़ी या फिर स्क्रैप से जुड़ी हुई चीज़ें, तो इसके अंदर नॉलेज तो मिल जाएगा, बहुत ईजीली मिल जाएगा, कम समय में आप गेन कर लोगे। लेकिन उसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो, प्रैक्टिकली उन चीज़ों से आप गुजरते नहीं हो, तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो एक एक्सपर्ट्स को मिलते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इसके ऊपर पूरी रेंज लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके सवाल आते हैं, आप लोगों की अलग अलग शंकाएं आती है, सजेशंस आप लोग जिस प्रकार से मांगते हो, तो उस हिसाब से हम आपके टच में रह रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो अलग वीडियोज़ होते हैं बिज़नेस से जुड़े हुए, तो वो जो बिज़नेस से जुड़े हुए वीडियोज़ है उनके लिए हमने कुछ मोबाइल नंबर दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। लेकिन इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ जो लोग प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए हैं उनको हमने वहाँ पे उसकी लिंक दी होती है, तो वहाँ से अगर जुड़ेंगे आप तो इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। आराम से कोई ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है इंस्टाग्राम पे आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर खुद का करियर बनाना चाहते हैं, किसी भी लेवल पर आपको किसी भी नॉलेज की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो कोई भी चार्ज हम लोग नहीं लगाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा टाइम बहुत कम होता है इतने लोगों से जुड़कर इन्फॉर्मेशन देना, तो कभी कभी हमसे 2-3-4 दिन तक लेट हो जाता है, लेकिन हमारा कॉल पक्का आपको आ जाता है। तो जुड़ जाइए रिस्टार्ट इंडिया से। और कोई डाउट आपके मन में रहेगा, कोई शंकाएं आपके मन में रहेगी, इस फील्ड के अंदर आप करियर करना चाहते हैं, तो रिस्टार्ट इंडिया हमेशा आपका स्वागत करेगा, आपका इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो में आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आपका भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो पाएगा। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।